कभी कभी कुछ रहस्य सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं छिपे होते, वो जिंदा रहते हैं समय की धूल में, किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर। और जब कोई उन्हें छेड़ देता है तो पूरा ब्रह्मांड उसका हिसाब मांगता है। ये स्टोरी है जटाधारा फिल्म की, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपको उस सत्य के सामने खड़ा कर देती है जिसे समझने की कोशिश में कई जिंदगियां मिट गई। कहानी शुरू होती है केरल के घने जंगल में, जहां आर्कियोलॉजिस्ट आदित्य वर्मा और उसकी टीम अवशेष खोज रहे हैं। लेकिन ये वही मंदिर नहीं है जो इतिहास में लिखा है, ये वो है जिसे कभी किसी नक्शे में दर्ज नहीं किया गया। टीम को एक रहस्यमय शिलालेख मिलता है जिस पर लिखा है, जहाँ समय रुकता है वहीं जटाधर का द्वार खुलता है। आदित्य समझ जाता है ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि किसी टाइम सील का हिस्सा है, एक ऐसा स्थान जहाँ काल यानी समय को बांध दिया गया था। टीम की इतिहास विशेषक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जिसमें लिखा है शिव के बालों में बंधा काल, जिसे जटाधर कहते हैं। इसका मतलब शिव के जटाओं में जो ब्रह्मांड घूमता है उसमें एक ऐसा बिंदु है जहां जीवन और मृत्यु का चक्र नियंत्रण है। अगर ये सच है तो हम सिर्फ इतिहास नहीं ब्रह्मांड की नींव को छूने जा रहे हैं। लेकिन आदित्य को ये एक चुनौती लगती है। वो हर कीमत पर जटाधर द्वार खोलने निकल पड़ता है। जब वो पत्थर हटाते हैं तो हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। टीम के एक सदस्य की अचानक मौत हो जाती है। बिना किसी चोट के उसकी आंखें सफेद हो जाती है। आदित्य कहता है ये कोई शराफ नहीं, ये विज्ञान है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन रात होते होते मंदिर की दीवारों पर चलती हुई लिपियां उभरने लगती है। एक शब्द बार बार चमकता है, जटाधारा। हजारों साल पहले एक साधु ने जटाधर तत्व को काबू में करने की कोशिश की थी। जहां कहा जाता है उसने शिव के एक बाल को मंत्र द्वारा जागृत किया था। लेकिन जब वह नियंत्रण खो बैठा तो उसकी आत्मा उसी बाल में समा गई और तब से वह तत्व स्थापित हो गया। जो भी इसे खोजने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे समय से बाहर गिर जाता है। आदित्य अब मंदिर के नीचे एक गुफा में पहुंचता है। वहां एक गोलाकार संरचना है जिसमें समय जैसे थमा हुआ लगता है। घड़ी रुक जाती है और सामने दीवार पर शिव की विशाल मूर्ति, जिसकी जटाओं से निकलती हुई रोशनी पूरी गुफा को भर देती है। आदित्य धीरे धीरे पास जाता है लेकिन तभी आवाज आती है, समय को मत छेड़ो, वो तुम्हें मिटा देगा। आदित्य अब एक पैरेलल डायमेंशन में पहुंच चुका है। यह वही जगह है जहां जटाधर तत्व विद्यमान है। वहां सब कुछ स्थिर है, न हवा चलती है न आवाज आती है, सिर्फ एक विशाल ऊर्जा गोला घूम रहा है जिसके भीतर अनगिनत छायाएं फंसी हुई है। माया की आत्मा उनमें से एक है। वो कहती है मैंने इसे छुआ था। इसलिए आज भी जब रात गहरी होती है तो उस मंदिर से किसी की आवाज आती है। यही स्टोरी है जटाधारा की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।